हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हर व्यक्ति समस्या जो उसकी होती है वो होती है रोटी कपड़ा मकान, उसको लेके बड़ा पजल्ड रहता है। बाकी सारी सिचुएशंस उसको लगती हैं कि ये जो है मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन जो धन की समस्या है वो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं तोड़ देती है। मैं कुलदीप द्विवेदी, ज्योतिष अंग एवं वास्तु शास्त्री, आज आपके लिए लेके आया हूँ एक महा उपाय। बहुत ही अच्छा उपाय है, और उपाय है धन की समस्या या जो धन का फ्लो है ना, उसको बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारे सिक्के लेने हैं। एक बरनी के अंदर, एक छोटी सी कांच की बरनी हो या कोई बाउल हो, उसके अंदर आप बहुत सारे सिक्के ले लीजिए। जो चलन के अंदर है, खोटे सिक्के नहीं लेने, चलन के अंदर है वो सारे सिक्के ले लीजिए। और जिस प्रकार से ये हवा चल रही है ना, वैसा धन का फ्लो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके एफर्ट्स के अनुसार जो धन का फ्लो है ना, वो बन जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और साथ में, क्योंकि वास्तु जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक्टिव वेटेड होता है, वो आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पर आपको तैयार करता है किसी भी अच्छी और बुरी घटना के लिए। तो धन का जो संबंध है वो आपके मस्तिष्क से है। वही एक ही व्यक्ति, एक जैसे पढ़े हुए व्यक्ति, कोई व्यक्ति धन कमा पा रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो अपॉर्चुनिटी देख पा रहा है, और कोई व्यक्ति जो है वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है। तो इसके पीछे जो भी लॉजिक है, बट जिसके पास धन है वो भी परेशान है, और जिसके पास धन नहीं है वो भी परेशान है। पजलनेस का सबकॉन्शियस माइंड पर आपका इतना इम्पैक्ट होता है कि वो जो धन आपके जीवन में आपको एक हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, आपको आनंद दे सकता है, उस आनंद को भी आप नहीं भोग पाते। कहानी के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड में आपके मैं एक्टिवेटेड करने वाला हूँ ये धन की बयार, जो आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति आपको हमेशा कर्म से ही होती है, ये मान के चलिएगा, मानना पड़ेगा। लेकिन जो फ्लो है ना, उससे हम पजल्ड हो जाते हैं। एक रेगुलर इनकम जैसा भी आ रहा है, बट अगर आपके पास में रेगुलर इनकम होता है तो आपको एक आइडिया होता है कि हम किस प्रकार से अपना मैनेजमेंट करें, या किस प्रकार से जो है वो आगे बढ़े जीवन में। इसलिए गवर्नमेंट जॉब में सब बहुत लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि एक फ़िक्स इनकम, हमेशा के लिए रेगुलर इनकम आपको आने वाली है, और उस कारण से आपके जीवन में आप जो ग्रोथ करना चाहते हैं उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये जैसे हवा चल रही है, उसी प्रकार से आपके लिए जीवन में धन लेके आने वाला है ये उपाय। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेटेड करने के लिए सबसे पहले कहानी, ये कहानी है राजा भोज की। देखिए, आज का ज़माना तो जो है वो व्हाट्सअप का है, या बोलें सोशल मीडिया का है। ज्ञान आपका बहुत बट रहा है। जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करना चाहता है, आज से बहुत साल पहले उसको पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर काटने पड़ते थे, बट आज आपकी सिर्फ एक फिंगर, हाथ के अंदर, मोबाइल के अंदर आपको ज्ञान मिलता जा रहा है। इसलिए जितना ज्ञान बटोर सकते हैं और जितना ज्ञान हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्ञान इकट्ठा तो कर लेते हैं लेकिन उसको हैंडल नहीं करते, और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट में चले जाता है। तो डोंट फॉलो दिस टाइप ऑफ नॉलेज विच कैन हार्म यू या इफ़ेक्ट यू। तो ये जो कहानी है वो राजा भोज की है। क्या होता था पुराने समय में, जब भी किसी राजा या कोई बड़े अधिकारी या कोई भी व्यक्ति, उसको अगर जब ज्ञान प्राप्त करना होता था, तो वो जो शास्त्रार्थ है वो करता था। अच्छे अच्छे पंडित ज्ञानी लोगों को बुलाता था और उनसे वाद विवाद कहें या परिचर्चा कहें, करता था। तो राजा भोज की एक आदत थी कि जब भी वो खाना खाने बैठते थे तो उनके सामने वाली दीवार पे जो भी, किसी को भी कोई भी अनुभव प्राप्त हुआ हो, ज्ञान प्राप्त हुआ हो, वो वहाँ पे लिखना होता था। कोई भी लिख सकता है, किस ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम बताया जाए, मतलब नाम लिखना ज़रूरी, कोई बाउंडेशन नहीं था। और राजा भोज खाना खाते समय उस पर चिंतन मनन करते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे अपने राज्य कार्य में, कि किस प्रकार से राज्य को बेहतर बनाया जाए। तो एक दिन की जो घटना है, और ये कहानी जो धन के संबंध में है, और आप सबके लिए जो पज़ल, सबसे बड़ा विषय ही धन ही है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ तो लोगों को लगता है कि वी विल मैनेज इट, बट धन की समस्या जो है वो हर आदमी के लिए कहीं ना कहीं 24 आवर्स टिक 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 आपका चल ही रहा है। पैसा 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 और पैसा, जिसके पास है उसके लिए भी, और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी। तो एक दिन की घटना हुई। घटना क्या हुई कि एक वाक्य लिखा गया उस पर, जिस पर राजा भोज की नज़र पड़ी, और वाक्य था, विपत्ति के समय के लिए धन का संरक्षण करना आवश्यक है। देखिए, हर बहुत कितना अच्छा वाक्य था कि अगर आपके जीवन में कभी कोई विपत्ति आ गई और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। इसलिए विपत्ति के लिए धन का संरक्षण करना आवश्यक है, कि ऐसी लाइन लिखी हुई थी। तो राजा भोज बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ये इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था कि जो वो रोज़ रेगुलर उनके देखते थे, वो सुनते थे, पढ़ते थे।
तो उन्होंने जो भोजन बनाने वाला भोजनशाला के अंदर जो हलवाई था या जो भी खानसामा था उसको बुलाया और पूछा कि यार ये लाइन किसने लिखी है, ये लाइन मतलब बड़ी अजीब है, क्यों, किसने लिखी है। तो ये लाइन जब उसने बताया कि ये आपके कोषाध्यक्ष ने लिखी है। कोषाध्यक्ष यानी खजांची, जो पैसे का हिसाब किताब रखता है। अब राजा भोज जब इतना ज्ञान अर्जित कर रहे थे, दयालु प्रकृति के थे, तो बहुत सारा पैसा जो है वो उनका ऐसे ही खर्च होता रहता था लोगों की सेवा में या राज्य को चलाने में। तो खजांची के मन में, क्योंकि जो आदमी कहीं ना कहीं सुरक्षा करता है वो हमेशा उस चीज़ को लेके पजल्ड होता है कि इसका नुकसान ना हो जाए। चाहे चौकीदार हो, चौकीदार होगा तो उसको लगेगा कि भाई मेरे मकान की जो चौकीदारी कर रहा हूँ वो सुरक्षित रहे। अगर माली है तो उसको लगता है कि मेरा बाग जो है वो सुरक्षित रहे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी जगह की चौकीदारी कर रहा है या जो उसको मैनेज कर रहा है, उसका इच्छा रहती है, मन में हमेशा भावना रहती है कि नुकसान ना हो। तो ये कोषाध्यक्ष की भी इच्छा थी कि मन में एक भावना थी कि राजा जो है हर पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो राजा बहुत समझ गए उसकी भावना को और उन्होंने एक नीचे लाइन लिखवाई उसके उत्तर में कि जो सत्पुरुष होते हैं उनको विपत्ति नहीं आती। सुनिएगा, पहले उसने कोषाध्यक्ष ने क्या लिखवाया था कि धन का संरक्षण करना आवश्यक है विपत्ति के लिए, और राजा ने भोज ने लिखवाया कि जो सत्पुरुष होते हैं उनको विपत्ति नहीं आती है। तो जब दूसरे दिन कोषाध्यक्ष उनका विचार मतलब देखने के लिए पहुंचा कि भाई राजा पे क्या इम्पैक्ट हुआ, हलवाई से पूछा भाई क्या 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 रहा है इनका, क्या राजा ने कुछ बोला? बोले नहीं बोला, बस एक लाइन लिख दी है कि सत्पुरुष के जो होते हैं उनको विपत्ति नहीं आती। कोषाध्यक्ष थोड़ा सा अंदर से दुखी हो गया, साथ में गुस्सा भी हो गया। बोले यार राजा समझने को तैयार नहीं, सारा पैसा लूटा रहा है, ख़त्म हो जाएगा, फिर कैसे हम राज्य चलाएंगे, कैसे क्या होगा। तो उसने एक लाइन और नीचे लिख दी। नीचे लाइन क्या लिखी कि जो सत्पुरुष थे, कौन? राजा हरिश्चंद्र और राजा राम, इनको सत्पुरुषों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र और राजा राम का भी जो जब उनको विपत्ति आ गई तो हम किस खेत की मूली हैं, उसका लिखने का लॉजिक ये था कि भाई राजा हरिश्चंद्र इतने अच्छे थे, दयावान थे, सब चीज़ें थी, फिर भी उनको विपत्ति आ गई। राजा राम को भी विपत्ति आ गई, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं। तो अगले दिन जब राजा वापस आए तो उन्होंने पढ़ा, बोले यार ये तो कोषाध्यक्ष तो मानने को तैयार नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बड़ा पजल्ड है। तो उन्होंने एक लाइन और नीचे लिखवाई जो बहुत बहुत, ये पूरी सारी लाइनें दिल में उतार लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस चीज़ को दिल के अंदर उतार लेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब उतरेगी, तो आपका जो डर है ना धन को, क्योंकि डर जो होता है वही आपकी जो सब चीज़ें हैं उनको दूर करता है। तो इसलिए विपत्ति के समय धन का संरक्षण करना आवश्यक है, एक लाइन ये थी। दूसरी लाइन जो आई कि जो सत्पुरुष होते हैं उनको विपत्ति नहीं आती है। तीसरी जो लाइन आई कि भाई अगर सत्पुरुष को विपत्ति आ सकती है तो हम किस खेत की मूली हैं, मतलब हमारी क्या औकात है। अब जो राजा भोज ने लिखवाया उसको समझने वाली बात है, और इससे आपका सारा भय जो है ना वो धन के मामले में दूर हो जाएगा। और धन के मामले में जब भय दूर हो जाएगा तो आप खुल के मतलब स्वागत कर पाएंगे धन का, पैसे का, रुपए का, वैभव का। वो क्या था, वो लाइन ये है कि जब विपत्ति आती है तो सत्पुरुषों का भी धन जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब विपत्ति आ गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा, चाहे करोड़ इकट्ठा किया है, चाहे लाख इकट्ठा किया है या अरब इकट्ठा किया है। तो जब विपत्ति आएगी तो आपके जीवन में कुछ नहीं बचने वाला है। तो वाई यू आर वरिंग फॉर दैट सिचुएशन, और मनी के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। होना चाहिए, देखिए ये कहानी को ऐसा मत समझिएगा कि हमने आपको आई एम गोइंग टू बी ए फ्री कि भैया मस्त हो जाओ, कुछ मत करो, मलंग हो जाओ, ऐसा चलेगा नहीं, दुनियादारी में ऐसा नहीं चलता है। लेकिन जो आपने ज़बरदस्ती का बर्डन रखा हुआ है, ज़बरदस्ती आप अपनी जो हैप्पीनेस है उसको ख़त्म कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जो है वो एक इंट्यूशनली या सबकॉन्शियस माइंड में आपको इतना प्रेशर बढ़ा हुआ है जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप सोचिए कि कभी बाई चांस भगवान ने आप पर कृपा कर दी, ईश्वर ने कृपा कर दी, कुंडली में से आपका कोई ऐसा धन योग निकल के आ गया जिससे आपके जो धन के बारे में जो आपके सपने थे, संजोए हुए थे, वो पूरे हो गए, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप क्या करोगे उस पैसे का? फिर वापस दुखी होगे। एक तो होता है आदमी मस्ती करने जाता है, पैसा होता है उसके पास में, एंजॉय करता है, और एक होता है हॉस्पिटल के चक्कर काटता है या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है। तो आप क्या चाहते हो जीवन में? अगर आप चाहते हो कि जीवन में जो आपके पास में जो भी है उसका अगर उपयोग करना चाहते हो, उसको आप एंजॉय करना चाहते हो, तो आप उसका फ़ियर फैक्टर हटाना पड़ेगा कि खो जाने का जो डर है ना, उससे आप आदमी बहुत पॉसेसिव हो जाता है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे धन हो, चाहे आपकी यश हो, कीर्ति हो, अगर खो जाने का डर होगा ना तो यू कांट बी प्ले मतलब फुल फुल ऐसा मतलब अच्छा फुल फ्लैश आप नहीं खेल पाओगे।
तो अभी ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, शेयर करिएगा, क्योंकि ये कहानी जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक एक्टिवेशन दे रही है। जो धन का डर है ना कि हम उसके लायक नहीं हैं, या खो जाने का जो डर है, कहीं विपत्ति आ जाने का डर है, ये मैं एक अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम ज़रूर बताएंगे कि आपको धन कैसे सेव करना चाहिए, किस कॉन्शियस लेवल पे, क्या प्रार्थना के साथ में आपको सेव करना चाहिए, ताकि उसकी जो खुशी है वो अनवरत आपके जीवन में बनी रहे और आप आनंद ले पाएँ, परिवार को खुश रख पाएँ, समाज में कुछ डोनेट कर पाएँ, अपना उपयोग दे पाएँ, अपनी जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा मैनेज कर पाएँ। ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अब उपाय पे आ जाते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर आपको लगता है कि सही में आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप इसको लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, सबके पास में जब ये जानकारी पहुंचेगी ना, तो सब, आपको अगर कुछ रुपए की ज़रूरत होती है, आप किसके पास जाते हो? अपने आस पड़ोस में जो भी अपने जो हितैषी लोग होते हैं या जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं उनके पास जाते हो ना। तो उनके पास में भी तो धन होना ज़रूरी है। कनिंगनेस एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर उनके पास होगा तो आपको अगर लाख की ज़रूरत है तो 10,000 तो दे ही पाएंगे। तो आप ऐसा कभी मत सोचो जीवन में कि यार वो आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा नेगेटिव है अपने ब्लॉकेज एंड धन को रोकने के। जिसके जितना ज़्यादा होगा ना, अच्छा, उतना आपके जीवन में भी फ्लोरिशमेंट होगा। कैसे एग्जांपल दूँ, आप मतलब आप उसको समझ जाओगे कि यार बात तो मैंने बिल्कुल सही कही है आपसे। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, मान लीजिए आपके पड़ोस में बहुत सारा पैसा है उस व्यक्ति के पास में और आपके रिलेशन भी हेल्दी हैं। देखिए, रिलेशन हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशन हेल्दी और उसके सामने वाले पड़ोस में जो है वो आपके पास में खूब पैसा है, उसके घर में शादी है, अब वो 5 स्टार होटल में शादी कर रहा है, बहुत खर्चा कर रहा है, तो यू विल एंजॉय 2 और 3 डेज़, जो आपकी औकात में नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको धन नहीं दिया तो आप उस एन्जॉयमेंट को नहीं कर सकते। लेकिन शादी हो अगर वो अच्छे से कर रहा है तो आप उस जीवन के सारे आनंद कम से कम 3-4 दिन के लिए भोग पाओगे। अगर ऐसा ही पूरी सोसाइटी में आपके स्वयं के पास, सबके पास बहुत अच्छा धन होगा तो सब आनंद कर पाएंगे ना। बट धन के 3 ही मैं हमेशा बोलता हूँ लगभग हर वीडियो में कि धन के 3 ही रास्ते हैं: उपयोग, उपभोग और वियोग। तो इन तीनों में से एक रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। तो आपको हमेशा पज़ल्ड नहीं रहना चाहिए धन को लेके। जो आ रहा है अच्छा है, भगवान ईश्वर की कृपा है। देखिए, बहुत सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर रहे, आ रहा है। ईश्वर की कृपा है, उसको कृपा मान के उसका आनंद लो, जो दिया उसको आनंद लो। तो आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचो कि 2 रुपये में क्या आनंद आ सकता है? अरे 2 रुपये में वो एक लॉलीपॉप आती है, उसी से आनंद ले लो, मस्त रहो। बट ठीक है, अभी उपाय पे आते हैं। थोड़ा सा मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट तो हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल और जो एक बहुत जेन्युइन बेसिस पे बात करना पसंद करता हूँ। मैं आपको कहीं पे भी बाउंडेड, बंधन नहीं मानना चाहता। बंधन बांधने से क्या होता है कि आप उसी में उलझे रहते हो। उलझो मत, कर्म करो, मस्त रहो, ऐश करो, जो भी करना है करो, बट किसी का बुरा मत करो। अब उपाय पे आते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ना, बहुत सारे सिक्के आपको ऐसे लेने हैं। ये सिक्के आपने जब ले लिए, इसको आपको कांच के बाउल के अंदर रख देना है। ठीक है, कांच के बाउल के अंदर भी रख सकते हैं, इस टाइप का कुछ भी ऐसा आपके पास है। मुझे अभी एकदम ये नज़र आया तो मैंने ये आपके लिए रख लिया, दिखाने के लिए, बताने के लिए आपको लिया है ये। इसमें सब तरह के सिक्के हैं जो जो चलन में है ना, चलन इन द सेंस कि करंट करेंसी जो चल रही है। अब आप 1 पैसा नहीं रख सकते इसके अंदर, वो खोटा सिक्का माना जाता है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो धन जो है वो ये आपने सब सिक्कों के रूप में आपको रखना है। नोट काम नहीं आएगा, ये सिक्के के रूप में। इसमें आप एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हो, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। अगर गोल्ड रखना चाहो तो रख सकते हो, बट इसको रखना कहाँ है वास्तु के अनुसार, ये मैं आपको बताने लगा। देखो कितनी मस्त हवा चल रही है, ऐसा फ्लो आपके जीवन में आएगा। ऐसे धन की वर्षा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो हवा है, बयार सुकून देती है। वो सुकून जो है ना, वो आपको जीवन में आएगा अगर आपने इस उपाय को अपने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण में, ठीक है ना, वायव्य कोण में अगर आपने रख दिया। वायव्य कोण किसका होता है? हवा का कोना होता है। ठीक है, वायव्य कोना उसको कहा जाता है। जो आपका नॉर्थ है और वेस्ट है, उसके एकदम बीच में एग्जैक्ट जो है वायव्य कोण में, इस प्रकार की कांच की बरनी में जितना भी आप करंट सिक्के हैं, जितना आप भरना चाहो उसको भर दो। और दूसरा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको पैक नहीं करना है, इसको लॉक मत करना, नहीं तो हवा का फ्लो रुक जाएगा, एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा। तो ये जो उपाय है आप करके देखिएगा। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना चाहते हो, बहुत दिल से, खुले दिल से आपका स्वागत है। आप जो पूछना चाहते हो वो पूछो, आपको बहुत प्रैक्टिकल और जेन्युइन एडवाइस मिलेगी, फिजिबल होगा जो आपके लिए करना। तो ये कितना इजी उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है। इस उपाय को करिए, और जो मैंने कहानी आपको बताई है उसको शेयर ज़रूर करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप उसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए। अच्छी चीज़ें, अच्छी जानकारी का जो, देखिए ढोल भी बजने लग गया अब तो, मतलब कि आपके जीवन में खुशी आने वाली है। ढोल कब बजता है?
जब जीवन में खुशी आने वाली होती है। तो ये ढोल बज गया है किसका? खुशियों का ढोल। आपकी ये हवा जो आ रही है, बयार जो आ रही है उसके साथ, तो आपके जीवन में आनंद आने वाला है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहानी सुनने के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो एक्टिवेशन होना ज़रूरी है वो अगर आपने कहानी बहुत दिल से सुनी थी कि कहानीकार नहीं है ना, तो जो मेरे मन में आया वो मैंने आपको बता दिया, बट उसको फील करिए, मतलब आनंद लीजिए, मस्त रहिए। ठीक है, ओके बाय।